फ्रेंड्स, बात करेंगे आईयूपीएससी के बारे में। जो आईयूपीएससी का मतलब क्या होता है, कार्बनिक तथा हाइड्रोकार्बन, इसमें जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और ये आईयूपीएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। अब ये केमिस्ट्री आपका जो पदार्थ के गुण, उसकी बनावट, रचनाएं तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तन अध्ययन संबंधी को जो रसायन विज्ञान कहा गया, उसमें आईयूपीएससी जो है मेन टॉपिक है। सबसे आपको ज्यादा केमिस्ट्री में अगर कुछ पढ़ना है तो वो है आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी से रिलेटेड हम आज संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। हाइड्रोकार्बन के बारे में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब कार्बन के बीच एकल बंध लगा हो, जब कार्बन और कार्बन के बीच जब एकल बंध लगा हो एक दूसरे के बीच, या किसी भी अन्य एलिमेंट्स के साथ अगर कार्बन जुड़ता है और उसके साथ एकल बंध लगा हो, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। अब वही चीज इसके विपरीत क्या है? असंतृप्त में है। असंतृप्त में यह है कि अगर कार्बन के साथ एकल बंध छोड़ के द्वि आबंध त्रि आबंध लगा हो, है ना, तो क्या कहेंगे? इसे असंतृप्त कहेंगे। क्योंकि कार्बन के साथ जो एकल बंध लगा होता है उसे ही हम लोग असंतृप्त बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कार्बन कार्बन के बीच एकल ही मेल हो, कोई एक ही मेल हो, और फिर उसके बाद से अन्य इसके साथ जो भी बचते हैं, है ना, उसके साथ कोई और एलिमेंट्स या जुड़ा हो। हाँ, हो सकता है कार्बन भी जुड़ा हो। तो ये क्या होता है? संतृप्त, ये वाला क्या है? ये संतृप्त का परिचय देता है, ये संतृप्त का परिचय देता है। लेकिन जब कार्बन और कार्बन के बीच द्वि आबंध लगा हो, तो ये हमारा किस चीज का परिचय देता है? असंतृप्त का परिचय देता है। या त्रि आबंध भी लगा हो, कार्बन कार्बन के बीच त्रि आबंध लगा हो, तो ये हमें असंतृप्त का परिचय देता ही। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपने जाना। तो कार्बन के 72 कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता जो होती है, एक सुनिए आप, सबसे पहले आप जिसको डॉट से दिखाते हैं हम लोग, जिससे ही बॉन्ड को मिलाया जाता है, जिसे बोला जाता है क्या? लुईस प्रतीक बोला जाता है। कहीं कहीं इसका लेविस प्रतीक भी नाम रखा है, लुईस प्रतीक इसको हम बोलते हैं ना, प्रतीक। जिसको हम लोग क्या किस चीज से दिखाते हैं? डॉट से दिखाते हैं, ऐसा डॉट से। तो लुईस प्रतीक होता क्या है? लुईस प्रतीक होता है अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जब हम डॉट से दिखाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस प्रतीक बोलते हैं। जब कोई अंतिम कोष में 72 कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कैसे होती है? तो यहाँ पे आपका 4, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक आपका होता है 6, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जानेंगे कि इसके 72 कक्षक में इलेक्ट्रॉन 4 कैसे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1s पे 2 और 2s पे 2 और 2p पे 2 आ जाएगा। इसके 72 कक्षक में यही इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 2 4, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये 4 आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 इसके वैलेंसी आ गए, कार्बन के 4 वैलेंसी आ गए, जिसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं ना। यही 4 वैलेंसी बोलते हैं। ये 4 वैलेंसी आया कैसे? तो ये फर्स्ट वाला जो आपका है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस की तुलना है। अक्रिय गैस होता क्या है? अक्रिय गैस होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, है ना, ज़ेनान, रूबियम होता है। और हे ने अर कर जीरो पर रन आउट, इसको आसान से प्रोसेस में बोल सकते हैं, हे ने अर कर जीरो पर रन आउट, आदर्श गैस है ना। तो आपने जाना लुईस प्रतीक होता क्या है? लुईस प्रतीक से ही हम लोग क्या है? बॉन्ड को बनाते हैं, बंध को बनाते हैं, है ना। यही बॉन्ड को जो है हम एक दूसरे से क्या कराते हैं? रिलेशन फिक्स कराते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है? अब हम लोग संतृप्त पे आते हैं। तो संतृप्त का एक फार्मूला है CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। कार्बन कार्बन के बीच क्या लगा है? एकल बंध लगा हो तो वो संतृप्त है। और अन्य इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचते हैं? कार्बन के देखिए 72 कक्षक में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, है ना, जो कि आप बॉक्स के थ्रू भी दिखा सकते हो।
एक बॉक्स के थ्रू इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक एक फिर एक यहाँ पे, इसको एक इस बॉक्स में दिखाया जाता है ऐसे करके, है ना। यहाँ पे ये ऐसे 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 होता है, जो कि ऐसे दिखा सकते हैं आप, है ना। तो यही 4 इसकी वैलेंसी होती है, जिसको हम लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यही 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस फार्मूले के तहत संतृप्त का जो फार्मूला आता है आपका CnH2n+2 होता है, यही फार्मूला होता है फ्रेंड्स। जहाँ पे हम n अगर 1 रखते हैं, n 1 रखते हैं, तो n जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले पर रखना है हमें। तो इसमें रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा C1H2 × 1 और फिर +2 हो जाएगा। तो क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन की संख्या 1 आ गई हमारा, 2 एकम 2, 2 4 हो जाएगा, तो H4, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप ये जानो कि एक कार्बन का नाम होता है मेथ। जब उसमें एकल बंध लग जाए तो उसका नाम हो जाता है, बस उसमें n जुड़ जाता है। जब सब में एकल बंध लगा रहेगा तो सब में n जुड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग CH4 लिख देंगे, CH4, जिसका नाम हो जाएगा क्या, मेथेन। मेथेन नाम हो जाएगा। अब ये 4 इससे भी दिखा सकते हैं, इससे हाइड्रोजन 1 जुड़ गया, 2 जुड़ गया, 3 जुड़ गया, 4 जुड़ गया, जो कि एकल बंध लगा है। यही संतृप्त का एक नियम है, संतृप्त का यही नियम है। तो यहाँ पे इसका मेथेन, आप लोगों ने सुना होगा, मेथेन गैस भी होता है, जो कि कीचड़ वगैरह में मिलते हैं। फिर उसके बाद से CnH2n+2 पे अब हम लोग दूसरा फार्मूला रखते हैं, CnH2n पे, CnH2n+2। जब कार्बन की 2 संख्या आ जाती है, जिसका नाम होता है एथ होता है, क्या होता है, एथ होता है। तो यहाँ पे रख देंगे n = हम लोग 2, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H2 × 2 फिर +2 हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2 रख दिए, तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। C2H6 हो जाएगा। तो कार्बन के बारे में पहले आप जानिए कि इसके बीच 4 वैलेंसी होती है। पहले कार्बन अपना अपना रिलेशन बना लेते हैं, ये 2 बंध आपस में मिल जाते हैं, फिर उसके बाद से हाइड्रोजन इसके साथ हम लोग ऐड करा देंगे, हाइड्रोजन ऐड करा दिए। या फ्रेंड्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 फिर उसके बाद से CH3, जिसका नाम क्या होता है, एथेन होता है। क्या नाम होता है, एथेन नाम होता है, एथेन नाम होता है, इसका नाम एथेन होता है। C2H6, जब कार्बन की संख्या 2 होगी तो एथ होता है नाम, और जब एकल बंध लगा है तो उसमें n जुड़ जाता है, जिसका नाम हो जाता है एथेन, है ना। अब आएंगे तीसरे पे, तो ये संतृप्त का आप नियम जान जाएंगे। अब तीसरे पे आएंगे तो तीसरा का आपका नाम होता है क्या, n = अगर 3 रखते हैं तो C3H2 × 3 +2 हो जाएगा। n = 3, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 3 रख दिया हम, तो यहाँ पे हो जाएगा C3H8 हो जाएगा। अब 3 कार्बन आ गए तो 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप होता है, और जब एकल बंध लग जाएगा तो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन, बस उसमें n जुड़ जाएगा। तो ये 3 कार्बन को आपस में हमने जोड़ दिया, जो कि सबकी बीच वाले भाई साहब का 2 वैलेंसी गायब हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, इनके पास 2 ही बचा, इनके पास 3, इनके पास 3, क्योंकि ये लोग एक एक इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन के साथ ऐड किए हैं बीच वाले, यानी ज्यादा घाटा बीच वाले का ही है ना। फिर ये है हाइड्रोजन, और फिर इसके पास हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको ऐड कर लेंगे। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 फिर CH2 फिर CH3, क्योंकि इसके साथ 3, पहले वाले के 3 और लास्ट वाले के साथ 3 और बीच वाले का साथ 2। इसका नाम होता है क्या, प्रोपेन। इसका नाम होता है क्या, प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन नाम हो जाएगा, है ना। इसका नाम प्रोपेन हो जाता है। अब उसकी बात C4 की बात आती है, इसका n = हम लोग रखेंगे 4। क्या रखेंगे, n = 4 रख देंगे। n = हम 4 रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे n = अगर 4 तो C4H2 × 4 +2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा C4H2 4 जा 8 होगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। तो C4H10 हो गया। तो इसको आप ऐसे बनाओ, कार्बन 4 हो गया। तो लास्ट वाले के पास 3 बचेगा, इनके साथ भी हाइड्रोजन 3 ऐड करा देते हैं। लेकिन बीच में जो भी होता है उसका दो दो होते हैं ना, इसके साथ भी हाइड्रोजन ऐड करा दीजिए, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसके साथ भी। या ऐसे भी कर सकते हैं CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH3, ये हो गया CH3, जिसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है ब्यूटेन। क्या नाम होता है, ब्यूटेन। इसका नामकरण हम लोग लिखते हैं, जब 4 कार्बन होते हैं तो इसका नाम होता है ब्यूट। जब एकल बंध लगा है तो N उसमें हम लोग ऐड करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से जो जितने कार्बन के नाम होते हैं उसके हिसाब से मैं फ्रेंड्स आपको बता दे रहा हूँ। कार्बन का सबसे पहले आपको नाम लिख के बता दे रहा हूँ, फिर उससे आप आसानी से आगे का जो भी प्रोसेस है वो खुद से कर लेंगे। तो आपका 4 कार्बन का नाम ब्यूट है, तो 5 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का नाम होता है पेंट, और 6 कार्बन का नाम होता है हेक्स, 7 कार्बन का नाम होता है हेप्ट, 8 कार्बन का नाम होता है ऑक्ट, 9 कार्बन का नाम होता है नॉन, है ना, 10 कार्बन का नाम होता है क्या, डेक होता है। तो मैंने C4 तक आया। अब सब आपने जब नाम जान लिया तो आपको बस मैं 10वां बता दूंगा, तो उसके थ्रू उसके माध्यम से आप 9 तक खुद ही कर लेंगे। जो जो कर लेंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे पास सेंड करेंगे उसको स्क्रीनशॉट करके, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग रखते हैं n = 10, 10 है, तो n = 10 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C10H2 × 10 + 2 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, C10H22 हो जाएगा ना। C10 10 कार्बन का नाम हमारा डेक होता है, इसका नाम हो जाएगा डेकेन, डेकेन इसका नाम हो जाएगा। अब इसको मैं आपको संतृप्त बना के दिखाता हूँ। तो ये कार्बन कार्बन को पहले आप ऐड करो, 10 कार्बन कैसे भी होना चाहिए, फिलहाल में 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जा रहा है, इतना ही ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन लास्ट वाले के साथ 3, पहला वाले के साथ 3 और लास्ट वाले के साथ 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे, बस जितने भी बीच में आते हैं उनके साथ बस 2 ही हाइड्रोजन ऐड होंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, चेन रूल के तहत 2 हाइड्रोजन हो गए। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पहले वाले के साथ CH3 और फिर दूसरे वाले के साथ CH2, फिर तीसरे वाले के साथ भी CH2, जितना भी अंदर है सबके साथ CH2। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हो गया 9, आपका ये 10वां यहाँ पे खत्म, जिसका नाम होता है आपका क्या, नामकरण करने पे आता है आपका इसका डेकेन, है ना, इसका नाम डेकेन होता है। यही संतृप्त का मेरे फ्रेंड्स रूल है। एल्कोहल समूह के साथ भी संतृप्त होता है, जो कि हाइड्रोजन ग्रुप के साथ भी ये संतृप्त होता है ना। बस क्या होता है, अन्य हाइड्रोजन के साथ कोई ऑक्सीजन जैसे ऐड रहेगा, और वो हाइड्रोजन ग्रुप जो होते हैं उनके पास भी एक ही वैलेंसी होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, कार्बन से हम लोग उसको ऐड करा सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, RX बोलते हैं, RX एल्किल हैलाइड बोलते हैं, इसको एल्केन समूह बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्केन समूह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन समूह, एल्केन समूह। एल्केन समूह में क्या होता है, बस ए ऐड होता है, ए की मात्रा ऐड होती है ना। तो असंतृप्त का नियम अब चालू करने के लिए असंतृप्त के बारे में बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या होता है, असंतृप्त का नियम है, असंतृप्त का नियम के माध्यम से जानेंगे हम लोग।
असंतृप्त का नियम होता है, यहाँ पे पहला फार्मूला असंतृप्त का लिखते हैं CnH2n, फिर उसके बाद से बस CnH2n हो जाएगा। ये असंतृप्त का नियम है, ये यहाँ पे जाएगा भाई साहब का नियम। दो फार्मूला होते हैं इसमें, ये भी होता है CnH2n-2, ये भी फार्मूला इसी पे ही लागू। तो इस पे आता है सबसे पहले, इसमें क्या जुड़ता है, CnH2n वाला जो फार्मूला है इसमें हम लोग इन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं, और इसमें आइन जोड़ते हैं। ये समूह क्या है आपका? आइन है, एल्काइन समूह, आप इसको एल्काइन भी बोल सकते हैं, एल्काइन, एल्काइन समूह भी बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं क्या? एल्कीन समूह, एल्कीन समूह बोल सकते हैं, जिसके साथ हमेशा हम लोग क्या ऐड करते हैं? इन ऐड करते हैं, है ना। तो उसके बाद अब CnH2n पे आते हैं। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा। पहले मैं CnH2n का बता देता हूँ, है ना। तो CnH2n का बता रहा हूँ क्योंकि बहुत अब दिक्कत हो रहा है थोड़ा ऑक्सीजन में। यहाँ पे है क्या, n=1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, C1H2 × 1 हो जाएगा। ये अलग ग्रुप, ये वाला जो है किसी अन्य दो परमाणु के साथ अगर हम लोग ऐड किए रहेंगे, या CHO समूह, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा या फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, तो उसके साथ ही केवल 1 रखते हैं। इसमें 2 से ही स्टार्ट अप होता है। नेचुरल नंबर जो ये आपका n है ना, यहाँ पे n= हम लोग 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे n= हम लोग रखेंगे सबसे पहले 2, तो रखो, तो n=2 रखने पर तो क्या प्राप्त होता है, C2H2 × 2 क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। तो ये इन समूह है। तो दो कार्बन का नाम क्या होता है फ्रेंड्स? दो कार्बन का नाम होता है एथ होता है। क्या होता है? दो कार्बन का नाम एथ होता है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये एल्कीन समूह है, जो कि ये एल्कीन समूह है। तो इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि एल्कीन समूह में ये C2H4 को हम लोग कैसे असंतृप्त दिखाएं, जिसके बीच में द्वि आबंध आना चाहिए। तो ये कार्बन है जिसके दो अंदर की वैलेंसी क्या है, तो इसके साथ जुड़ गए। अब इसके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? संयोजक 2 बचे। अब क्या है, इसको हाइड्रोजन के साथ ऐड करा दो। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, या ऐसे भी लिख सकते हो CH2 फिर डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम क्या हो जाता है, एथीन। क्या नाम होता है? एथीन नाम होता है ना। अब इसी प्रकार आप 10 नंबर वाले को कीजिए, 10 नंबर वाले को करेंगे, डेकिन को करेंगे, तो आप बाकी अंदर का खुद से कर लेंगे, है ना। और डेकिन का करते हैं, n=10 रखते हैं, तो हम n= यहाँ पे 10 रखेंगे, n= डायरेक्टली 10 रखते हैं, 10 वाला आपको बता दें। तो n=10 रखने पर तो यहाँ पे होता है C10H2 × 10, क्या हो जाएगा, C10H20 हो जाएगा, है ना। तो इसमें अन्य कहीं, जैसे इसमें ऐसा नहीं है कि जो भी कार्बन का चेन रूल बनेगा 10 तक, उसके बीच में सब जगह द्वि आबंध आना चाहिए, ऐसा नहीं। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जगह बस हमारा द्वि आबंध लगेगा। ये जो है असंतृप्त, कहीं ना कहीं बस एक ही जगह 2 बांड लगेंगे और कहीं नहीं लगेंगे। तो आप एक काम करो, कहीं ना कहीं लगा देना, एक यहीं पे शुरुआत में ही लगा दे रहे हैं हम लोग, जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, जिसको हम लोग क्या, हाइड्रोजन से ऐड कराएंगे, क्योंकि 20 हाइड्रोजन है भाई साहब के पास, और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे इनके साथ एक और हाइड्रोजन ऐड करा दें। अब ये क्या है, कार्बन का नियम जो है 10 तक इसको लेके जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास 10 हो गए, इनके पास बस एक ही हाइड्रोजन ऐड होंगे,
और इनके पास 2 हाइड्रोजन ऐड, इनके पास भी 2 हाइड्रोजन, इनके पास भी 2 हाइड्रोजन, इनके पास भी 2 हाइड्रोजन, और इनके पास भी 2 हाइड्रोजन, या इनके पास भी 2 हाइड्रोजन, इनके पास भी 2 हाइड्रोजन, और इनके पास 3 हाइड्रोजन बन जाए। ऐसे भी हो सकता है, क्या है आपका सेकेंड नंबर पे ही या फर्स्ट नंबर के बीच ही द्विया बंध आ गया, और हाइड्रोजन की संख्या है आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपके आगे, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे है क्या CH2, फिर उसके बाद से द्विआबंध CH, फिर उसके बाद से CH2, 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 फिर CH2। कितने हो गए आपके पास? आते हैं यहाँ पे 8 हुए अभी, CH2, फिर उसके बाद से लास्ट में CH3। कहीं ना कहीं बाकी क्या है, एक ही जगह बस हमारा द्विआबंध लगेगा, बाकी जगह क्या है संतृप्त तरीके का आपका बंध लगेगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे जो असंतृप्त का जो सेकेंड वाला नियम है CnH2n-2, मैं ये अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना।